हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ICT यूनिट के टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है, पर कभी कभी इसमें से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना कि अगर आप लोगों ने कभी उसको नहीं देखा है या पढ़ा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे के सारे एब्रीवेशंस यानी कि फुल फॉर्म्स और सारे के सारे आप सभी लोगों से उनके एक्सटेंशंस डिस्कस करूंगी कि .midi का क्या मतलब होता है, PDF का क्या मतलब होता है। सिंपल है वो चीज़, वो तो याद करने वाली चीज़ है। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, मॉनिटर डिवाइसेस में CRT क्या होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, जॉयस्टिक का कैसे काम होता है ना, बार कोड रीडर कैसे काम करता है, MICR कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। तो विद पिक्चर्स विद फोटोग्राफ्स मैं आज आप लोगों को ये सारी चीजें रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो आराम से बैठ के शांति से इसको एक बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, सो दैट आप लोगों को अगर आता भी है तो भी कुछ ऐसी नई डिवाइसेज इसमें आपको मैं ऐड करके देने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ नया मिलेगा। और बाकी जिनको नहीं याद है ये सारी चीजें तो एक बार जरूर इनको याद कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे, और जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम शुरू करते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से। देखो, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो मैं हर बार आप लोगों को एक चीज सिखाती हूँ कि मेरे पास में CPU में टोटल कुछ 3 चीजें हैं जो मुझे समझते हुए चलना है। मेरे पास में एक इनपुट डिवाइसेस है, मेरे पास में एक आउटपुट डिवाइसेस है, और एक है मेरे पास में प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक्चुअली में आप लोगों के कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यही है जो सारे के सारे टाइमिंग सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। ये वही पार्ट है जिसके साथ में मिलकर आप लोगों का मेमोरी सिस्टम काम करता है, मेमोरी डिवाइसेस काम करता है। तो कुल मिला के मुझे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने होते हैं। इनपुट यानी कि जैसे जिस फॉर्म में या जिनके थ्रू मैं डेटा का इनपुट देती हूँ। इनपुट मतलब होता है डेटा आप लोगों के CPU पर जाता है और उस डेटा से आउटपुट बन के आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचती है। और ये सारी चीजों के बीच में आप लोगों का ब्रेन और आप लोगों का मेमोरी पार्ट जो है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग होता है, हम इनपुट लेते हैं। मैंने ये पेन देखा, पेन देखने के बाद पेन मेरे दिमाग में गया होगा, इसको देखते हुए मैंने कुछ बातें सोची होगी कि अच्छा ये वैकॉम कंपनी का है, ब्लैक इन कलर है। ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं से स्टोर करी होगी, यानी कि मेमोरी डिवाइसेस मैंने कहीं ना कहीं यूज करी होगी अपने पास में। जैसे 3 तरीके की मेमोरी होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन का आउटपुट मैंने निकाला होगा कि अच्छा जी तो ये पेन है और इसका काम ये है, और ये सारी चीजें मैंने समझी होगी। तो कुल मिला के जो कंप्यूटर है वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, जिनके थ्रू हम लोग ICT को समझते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखो, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डेटा से। जो मीनिंगफुल डेटा होता है वही इंफॉर्मेशन होती है। पर इंफॉर्मेशन निकालने का या रखने का क्या सेंस है अगर मैं उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकूं? जैसे कि मुझे पता है कि ये पेन है, बट जब तक मैं लोगों को नहीं बताऊं कि ये पेन है, मेरी इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन बनाएंगे और बनाने के बाद उसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये दोनों की दोनों ही टेक्नोलॉजी हम ICT में पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में भी काम आता है। अगर ICT ना हो तो आज के ज़माने में रिसर्च नहीं हो सकती। आज के ज़माने में जो भी आपके आसपास चीज़ें या ये जो टास्क आप सभी लोग देख रहे हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी कहानी है जिसके लिए हम लोग ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, इनका काम क्या है? विजुअल या ऑडियो, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर डेटा को लेना और उससे क्या निकालना? इंफॉर्मेशन बना के लोगों तक पहुंचाना। जैसे मैं बोलूं अदिति, अदिति क्या है? डेटा है। माई नेम इज अदिति, या द टीचर टीचिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज अदिति। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बन गई, मीनिंगफुल डेटा। कुल मिला के बात ऐसी है।
तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मेरी यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक एक करके मैंने डिवाइसेस की टेबल बनाई है। देखो पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन के से बेहतर मुझे लगता है कि मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों को सारी याद करवा दूं इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो कीबोर्ड डिवाइसेस आप लोगों से पूछी जाती है। तो कीबोर्ड डिवाइसेस में कीयर होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक LPFK होता है, लाइटेड प्रोग्राम फंक्शनल कीबोर्ड होता है। देखो आज के जमाने में वायर्स का जमाना नहीं है, वायरलेस जमाना आ गया है। आज के जमाना पावर कंजम्पशन वाला नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। अब वो डब्बे वाले टीवीज या डब्बे वाले लैपटॉप्स या डब्बे वाले कंप्यूटर्स नहीं चलते हैं, अब एकदम थिन सी लेयर होती है ना। आज के जमाने में फोन्स कितने बदल गए हैं, स्मार्टफोन्स क्या से क्या बन गए हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है ना। पहले हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे या ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते थे, बट आज के जमाने में टीचिंग एड्स की मदद से ये स्मार्ट बोर्ड आपके सामने आ गया है। कुल मिला के मैं ये बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमारा होता जा रहा है और उसी में से आपकी जो ये वायरलेस की दुनिया निकल के आई है ना। जैसे कि आप लोगों के पास में पहले माउस होता था, माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे थ्रू अ वायर। आजकल उसकी जरूरत नहीं है, आपके पास में ब्लूटूथ माउसेस आते हैं जो कि ज्यादा एडवांस भी होते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, पावर भी कम कंज्यूम करते हैं और वायर का झंझट भी उसमें नहीं होता है। वैसा ही एक कीबोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटेड प्रोग्राम फंक्शनल कीबोर्ड। इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में आप लोगों से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में सवाल बनते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि आपका माउस हो गया, ठीक है ना, फिर आपका कंप्यूटर माउस हो गया, फिर आप लोगों का एक 3D माइस हो गया, देन आप लोगों का जॉयस्टिक हो गया, इसके अलावा आपके पॉइंटिंग स्टिक्स हो गई। ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आती है। इसके अलावा कुछ आपकी कॉम्पोजिट डिवाइसेस होती है जैसे कि आप लोगों का रिमोट, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों का VI रिमोट, वो की अटैच स्ट्रैप के साथ में आता है। नाम याद रखिएगा, सारे के सारे डिवाइसेस के नाम हैं। गेम कंट्रोलर में जैसे कि गेम पैड या जिसको आप जॉय पैड भी बोलते हो, जिसमें पैडल आता है, जिसको भी गेम कंट्रोलर के नाम से हम जानते हैं। जॉय डायल आ गया, आप जॉक डायल जिसको हम लोग शटल के नाम से या फिर नॉब के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप लोगों का VII रिमोट हो गया। ये सारे के सारे गेमिंग के अंदर यूज किए जाने वाले डिवाइसेस हैं। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि इनमें से बहुत सारे नाम होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो और यही चीज है जो मुझे अपनी क्लासेस में देनी है ना। यहाँ पर आके वही कीबोर्ड, वही माउस, वो सारी चीजें ही नहीं, हम ये सारी नई चीजें भी समझेंगे। कॉम्पोजिट डिवाइसेस या गेम कंट्रोलर डिवाइसेस है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं पैडल है, किसमें काम आता है, तो याद होना चाहिए कि कंट्रोल में काम आता है, गेम कंट्रोलिंग के अंदर। शटल या फिर नॉब क्या होता है, अगर आप लोगों ने बचपन में टेकन 3 करके एक गेमिंग आता था, है ना, शॉप्स होती थी छोटी छोटी जिसमें आप लोग खेलते थे गेम। अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पर एक बड़ा फेमस रेसलिंग गेम होता था, है ना, जिसमें पॉल होता था, नीना होती थी, एक आई थिंक चाइनीज ही था वो गेम भी, है ना। उसके अंदर हम लोग जॉयस्टिक या नॉब्स या शटल्स का यूज करते थे, ठीक है ना। उसमें कीज भी होती थी और उसके अंदर नॉब भी होता था। आई होप आप लोगों को ये कभी देखा हो, याद होगा, कुछ बच्चों को तो याद होगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें गेमिंग के अंदर यूज आती है। इसके अलावा विजुअल डिवाइसेस आ जाते हैं जैसे कि आपका डिजिटल कैमरा, है ना, आपका कैम कॉर्डर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हो गया आज के जमाने में, वेब कैम, पिछले साल इससे सवाल बना था, माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, काइनेट सेंसर हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। ये सारे के सारे क्या है, विजुअल डिवाइसेस हैं। विजुअल डिवाइसेस बोले तो मैम देखकर डेटा कैप्चर कर लेते हैं ये लोग, है ना। मतलब ये जो है ये किसी भी तरीके के डेटा, जैसे कि बारकोड रीडर, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी उसकी, बारकोड रीडर बार लाइंस को रीड कर लेता है। एक बारकोड रीडर होता है इस तरीके का, ठीक है ना, वहां से लेजर बीम निकलता है और इस तरीके से जो भी बारकोड्स लगे होते हैं उनको रीड करके आपको सारा का सारा डेटा निकाल के दे देता है। बारकोड रीडर ऐसे काम करता है। जो विजुअल देखकर उसे स्कैन करके, जहां पे ये वर्ड स्कैन पढ़ लो ना, इसका मतलब ये होता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी तक लेके जाना। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो कि आपके पास में है, प्रिंटेड मटेरियल जो होता है आप लोगों के पास में, दैट इज हार्ड कॉपी, है ना, जो कि टैंजिबल फॉर्म में है। सॉफ्ट कॉपी जो आपकी कैसी है, जो कि कंप्यूटर के अंदर है, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो आपके पास में है। तो स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने का काम आपके लिए करता है। प्रिंटर क्या करता है, उल्टा करता है। फिर आपके पास में और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि 3D स्कैनर हो गया, लेजर रेंज फाइंडर हो गया, आई गेज ट्रैकर हो गया, ये भी आप लोगों का पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेडिकल इमेजिनिंग हो गया, ठीक है ना, कंप्यूटर का टोमोग्राफी हो गया, मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, ठीक है ना, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी हो गया, मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया। ये सारे नाम सुन के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये सब कहीं ना कहीं कभी मेडिकल में, कभी ना कभी आप लोगों ने, है ना, चाहे लाइसेंस बनवाने जाओ, चाहे सोनोग्राफी करवाने जाओ, चाहे आप कुछ भी करवाओ, आज के जमाने में इन डिवाइसेस से रोज आपका पाला पड़ता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप अगर अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाने गए होंगे तब भी बहुत सारे डिवाइसेस उसने यूज किए होंगे। रेटिना स्कैन के लिए रेटिना स्कैनर उसने यूज किया होगा, फिंगरप्रिंट के लिए, आपके फिंगरप्रिंट के लिए उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज किया होगा। ये क्या है, आपका हार्ड कॉपी, आपका जो डेटा है, टैंजिबल डेटा, उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा है वो, और फिर आप लोगों का वो लिंक हो जाता है ना। अब आपके रेटिना स्कैन को तो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सिक्योर हो गई वो चीज। तो कुल मिला के ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, विजुअल इनपुट डिवाइसेस के अंदर ये आ रही हैं। इसके अलावा ऑडियो भी होते हैं आप लोगों की कुछ, जैसे कि माइक्रोफोन्स हो गया, जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है इस वक्त जो ये मैंने माइक पहना है, इसको मैं माइक्रोफोन बोल सकती हूँ, ठीक है ना। देन आप लोगों का MIDI कीबोर्ड हो गया। देखो MIDI की फुल फॉर्म भी होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये क्या है, म्यूजिकल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस भी बोल सकते हो आप लोग इसको। तो ये क्या है, ये ऑडियो है, ठीक है ना, ऑडियो फाइल्स आती है इसके अंदर। इसके अलावा कीबोर्ड आप सभी लोग जानते हो सबसे बेसिक है आज के जमाने में। कीबोर्ड जो है वो वाईफाई के थ्रू या USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, इसके तौर पर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस सिस्टम। पहले के जमाने में जो कीबोर्ड्स थे आप लोगों के, वो कैसे लिखते थे, वो आते थे वायर फॉर्म में। आज के जमाने में ऐसे कीबोर्ड्स आप लोगों के सामने आते हैं। ये जो कीबोर्ड का फॉर्मेट होता है ना, जिसमें इस तरीके के अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ फंक्शन कीज आप लोगों के ऊपर लिखी हुई होती है ना, कुछ स्पेशल कीज होती है, एरो कीज आपके पास में होती है, ठीक है ना, विंडो कीज आपके पास में होती है, फंक्शनल कीज हो गई। ये सारी की सारी जो कीज होती है ना, ये सारी की सारी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टी कीपैड। क्या बोलते हैं जी, क्वार्टी, ठीक है ना। ये कीपैड फॉर्मेट जो है ना, इसको क्वार्टी बोलते हैं। जैसे कि आपको याद हो तो एक जमाना था ब्लैकबेरी के फोन्स आते थे, तो उसके अंदर भी इसी तरीके का कुछ आपके पास में कीपैड आता था। जैसे आज तो टच स्क्रीन चलते हैं, उससे पहले अगर आपको याद हो तो टच स्क्रीन फोन्स जब नहीं आए थे तो ऐसे नंबर्स होते थे नीचे, है ना, उसी में अल्फाबेट होता था। फिर इस तरीके के फोन्स आने लगे थे, ब्लैकबेरी का फोन याद करो, वो क्वार्टी कीपैड वाला फोन कहा जाता था उसको, है ना, इसे हम लोग क्वार्टी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपके पास में यहाँ पर A से Z तक और 0 से 9 तक के सिंबल्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टोटल न्यूमेरिक कीज आपके पास में 17 होती है। कंट्रोल कीज, एरो कीज, स्पेस की, एंटर की, शिफ्ट की, ऐसे बहुत सारे कीज, अलग अलग कीज है जो आपकी होती है। अगर मैं स्पेशल पर्पज कीज की बात करूँ तो स्पेस हो गया, एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, इन्हें हम लोग स्पेशल कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बोला, क्वार्टी कीपैड सबसे ज्यादा फेमस कीपैड में से एक है, जिसमें वायर ना हो, उसे USB या फिर आप उसे ब्लूटूथ या वाईफाई एसोसिएटेड भी बोल सकते हो, क्योंकि वो बिना वायर के चल रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कीबोर्ड में जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी थी वो बस जितनी थी मैंने बता दी है। आगे आ जाते हैं, माउस के ऊपर बात करते हैं। सभी लोगों ने कभी ना कभी जीवन में माउस यूज किया होगा या देखा तो 100% होगा। आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी आपको माउस देखने मिलेगा। माउस जो होता है, सबसे पहली बात तो डॉगलस C एंगलबर्ट थे जिन्होंने माउस बनाया था। माउस या माइस दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये जो माउस होता है आप लोगों का, ये एक्चुअली में आपका जो कर्सर होता है, आप अगर पूरी स्क्रीन पर कहीं भी जाना चाहते हैं तो एक तरीके के पॉइंटिंग डिवाइस के जैसा एक्ट करता है। कीबोर्ड इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। किसने बनाया था, डॉगलस एंगलबर्ट। आपसे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा, ठीक है जी। तो अगर बात की जाए माउस की, तो सबसे ज्यादा बात तो ऐसी है कि देखो माउस मैम इजी टू यूज होता है, अफोर्डेबल होता है, और इसकी मदद से कर्सर जो है वो तेज मूव करता है। जैसे कि आप एरो कीज, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट जाने के लिए एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैम बड़ा टाइम टेकिंग होता है। जितनी रोज ऊपर जाना होगा उतनी बार इसे क्लिक करना होगा, जितनी रोज नीचे जाना है इसको क्लिक करना होगा। छोड़ो, माउस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो माउस का आप यूज करते हो। पहले के जमाने में मैग्नेटिक होते थे, फिर ऑप्टिकल बीम वाले आने लगे। उठा के देखते हो माउस को, नीचे ब्लू कलर की लाइट जलती है, लेजर लाइट, है ना। फिर इसके अलावा आज के जमाने में तो बिल्कुल ही अलग तरीके के आपके ब्लूटूथ या जिसको आप लोग USB माउसेस बोलते हो, बिना वायर के वो माउस भी आपके आने लगे हैं। कुछ इस तरीके का माउस आज के जमाने में चलता है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस माउस है और ये गेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
वही बात देखो, सबसे ज्यादा बात ऐसी होती है कि आप अगर कोई भी कंप्यूटर है उसे किस यूज में ले रहे हो, यानी कि या तो आप उसको जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि मैम पीपीटी बनानी है ना, या वीडियो देखना है, बेसिक चीजों के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप सभी लोगों को गेम खेलने का बड़ा शौक है ना, आप गेम खेल रहे हो उसके अंदर, या फिर आप लोगों को वीडियो को एडिट करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स काम करने हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रही हूँ, ये सारे काम ऐसे हैं मैम जिसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब क्वालिटेटिव डेटा बोले तो क्वालिटेटिव डेटा जैसे कि इमेजेस, पिक्चर्स, है ना, ऑडियो, वीडियो, ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, जिस काम में क्वालिटेटिव डेटा आता है, वहां पर ना आपके पास में जो वीडियो ग्राफिक्स एरे हैं, या फिर आपकी जो जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, उसका बहुत अच्छे से काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चाय बनाने वाला है और एक लस्सी बनाने वाला है। अब लस्सी बनाने वाला लस्सी अच्छी बनाएगा, चाय अच्छी नहीं बनाएगा, वैसे ही चाय बनाने वाला चाय अच्छी बनाएगा। तो काम ऐसा है कि किस चीज के लिए आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हो, नॉर्मल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जिसको हम जनरल पर्पस या पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनके लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप उन्हें यूज कर रहे हो गेमिंग के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा के अंदर चेंजेस करने के लिए, तो उनके लिए हम लोगों को अच्छा वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे यूज करना होता है। जीपीयू यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ग्राफिक्स ही है। जीटीए खेला है किसी ने, तो जीटीए में वो बंदा भाग रहा है, गाड़ी चला रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल एकदम चकाचक लगता है ना, उसके अंदर ऐसा लगता है रियल में हो रहा है, 3D गेमिंग आ गई है, तो उसके लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अच्छा होता है। वैसे ही जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मैं आपको बता रही हूँ, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस काम में लिया जा रहा है। अब यार पीपीटी बनानी है तो नॉर्मल एक माउस यूज कर लो, गेमिंग के लिए थोड़ा और ज्यादा फास्ट और अच्छा प्रोसेसिंग जिसका हो वो हमें यूज करना होगा, ठीक है। देन आता है आपको जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेमिंग के अंदर यूज किया जाता है ना, कुछ इस तरीके का ये दिखता है, दिस इज अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के अंदर इस तरीके से कीज लगी हुई होती है, इस तरीके से आपके पास में एक कंट्रोल होता है। एंड जॉयस्टिक यूजुअली आप लोगों की गेमिंग में, स्पेशली रेसिंग गेम्स के अंदर, डायरेक्शनल गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का स्फेरिकल बॉल स्टिक टाइप स्ट्रक्चर इसका रहता है, और ये जो है ये आपके सभी के सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए काम में आता है। गेमिंग पर्पस के लिए हम इसे बोल सकते हैं कि यूज किया जाता है। देन आता है आप लोगों का लाइट पेन। अब लाइट पेन जो है फिर से एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं मार्क कर रही हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। लाइट पेन सबसे पहली बात तो ऑप्टिकल सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है, ऑप्टिकल सिस्टम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लाइड चेंजर होता है ना, आई होप मेरे पास में होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। कुल मिला के अगर आप लोगों ने कभी कोई प्रेजेंटेशन देखी हो, पीपीटी देखी हो, तो उसके अंदर लाइट पेन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या एक स्लाइड चेंजर भी आता है, उसके अंदर एक बीम चलती है लाइट की, पॉइंट आउट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लाइन पर, है ना, किसी वर्ड पर पॉइंट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है ना लाइट पेन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। आप कुछ भी लिखना चाहते हो, कुछ भी यूज करना चाहते हो, उसके लिए लाइट पेन मूव करवा सकते हो, यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आप लोगों का ये लाइट पेन दिखता है, देखो ऐसा। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले टच स्क्रीन फोन के अंदर स्टाइलस आते थे, है ना, स्टाइलस, या फिर ये वाला पेन जो है, वैसे तो ये पेन टाइप का या स्मार्ट बोर्ड का पेन है, बट लाइट पेन भी ऐसा ही होता है जैसे स्टाइलिस होता था, है ना। स्टाइलिस टच स्क्रीन फोन्स के अंदर आता था पेन, जो इसको यूज करके आप लोग स्क्रीन पे करते थे। अब तो हाथ से ही हो जाता है, फिंगर से हो जाता है, पर पहले बड़ा चला था स्टाइलिस, है ना। फिर आती है आप लोगों की ट्रैक बॉल। जो ये ट्रैक बॉल होती है ये यूज की जाती है आपके नोटबुक्स के अंदर या आपके लैपटॉप्स के अंदर। जैसे अगर आप लोग कभी गूगल पे सर्च करना माइक्रोसॉफ्ट की नोटबुक, बिल्कुल लैपटॉप जैसा लगता है बट एक्चुअली में लैपटॉप है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की नोटबुक कभी सर्च करके देखिएगा। तो नोटबुक हो गई या लैपटॉप्स हो गए आप लोगों के, है ना, टैबलॉइड्स हो गए, वहां पर ये यूज किया जाता है, ठीक है ना, वहां पर इसे यूज किया जाता है। अगेन एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, और कुछ इस तरीके का ये आप लोगों का दिखता है ना, कुछ इस तरीके का ये ट्रैक बॉल दिखता है, इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। आगे बात करूं तो स्कैनर, अगेन एक और इनपुट डिवाइस आपके सामने हो गया है। स्कैनर आजकल यूजुअली फोटोकॉपी मशीन के साथ में ही लगा हुआ आता है। स्कैनर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है,
आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है। जैसे आप सभी को याद हो तो आपने अपना फोटो लेके गए होंगे, फोटो को स्कैनर के अंदर डाला होगा और आपके पास में डिजिटल फॉर्म के अंदर वो फोटो आ गई होगी। अब सभी फॉर्म्स के अंदर आप उसे लगाते हो, आधार कार्ड को डिजिटल फॉर्म में लगाते हो, है ना। ऐसा थोड़ी ना करते हो कि यूजीसी नेट का फॉर्म तो भर दिया मैम ऑनलाइन, फिर आधार कार्ड को पोस्ट कर दिया यूजीसी पे या एनटीए पे, है ना। ऐसा तो नहीं करते ना, हम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ही सारे फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। इट इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। आजकल तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर ही स्कैनर आप लोगों का लगा हुआ रहता है। देन कम्स डिजिटाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2021 के अंदर। डिजिटाइजर का मतलब ये होता है आपके पास में डिजिटाइजर, नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है ये। एक होता है एनालॉग फॉर्म का डेटा जिसको हम कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, और एक होता है डिस्क्रीट फॉर्म का डेटा जो कि सिर्फ 0 और 1 में खेलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। एनालॉग डेटा को डिस्क्रीट डेटा के अंदर या डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करने वाले मशीन को हम लोग डिजिटाइजर बोलते हैं। डिजिटाइजर जो होता है वो सिग्नल्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने यूज किया होगा कि कोई ना कोई कैमरा आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। अब कैमरा क्या है, एक तरीके का डिजिटाइजर ही है ना। एक ग्राफिक्स टैबलेट क्या है, वो भी यही है, डिजिटाइजर ही है, जो क्या कर रहा है, आपने कोई भी फोटो ली, उस फोटो को बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहा है। आप कभी नोटिस करिएगा, आपने कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो को कभी देखना, आपने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया, अब उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके देखना, तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है। आपके सिस्टम के अंदर भी एक डिजिटाइजर लगा हुआ है, फोन के अंदर भी एक डिजिटाइजर लगा हुआ है। समझ में आ गया क्या? तो बाइनरी फॉर्म के अंदर आपके डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, सब डिजिटल है आज के जमाने में। तो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली ड्राइंग या फिर इमेज मैनिपुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, डिजिटाइजर को। कुछ इस तरीके का ये दिखता है, एकदम नोटपैड जैसा दिख रहा होगा आप लोगों ने अगर देखा है तो इसको, ठीक है जी, डिजिटाइजर के तौर पे। माइक्रोफोन, जैसा मैंने बोला, माइक जो मैंने यहाँ पर पहना हुआ है, इसमें एक्चुअली में देखो ये आपके सभी लैपटॉप, सभी कंप्यूटर, सभी स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे कि आप सभी लोग फोन यूज करते हो, तो फोन के अंदर भी इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है, माइक ऑलरेडी होता है, बोलते हो ना, बोलते हो, सुनते हो, तो आपके पास में स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों ही इनबिल्ट होते हैं। वैसे अलग से भी आप ले सकते हो, जैसे कि ये मैंने लिया हुआ है, अपने सिस्टम से कनेक्ट किया है, सो दैट साउंड आप लोगों को क्लियर आ जाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपकी साउंड सिग्नल्स के इनपुट लेने के लिए जो डिवाइस यूज किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन्स। इमेज फॉर्मेट के लिए तो हमने डिजिटाइजर का यूज किया, स्कैनर्स का यूज किया, है ना। स्कैनर जो है वो पेजेस का इस्तेमाल करता है, डिजिटाइजर जो होता है वो ड्रॉइंग का यूज करता है। अब उस जो नोटपैड मैंने आपको दिखाया उस पर कुछ भी ड्रॉ करोगे वो स्टोर हो जाएगा डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। कुछ इस तरीके का ये दिखता है आप लोगों का, देखो, है ना। जैसे ये स्टीरियो का माइक है, ये जो मैंने पहना ये भी एक माइक है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग ब्रांड आते हैं, वो एक गाने वाला माइक भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो एक और इनपुट डिवाइस जो आपको याद रखना है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या कैरेक्टर रीडर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर और रीडर की जगह रिकॉग्नाइजर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बिल्कुल ही सही बात है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, कुछ भी लिखा हो, कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, दोनों सही बात है। ये यूजुअली काम आता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर के अंदर MICR कार्ड यूज किया जाता है, जो करता क्या है, चेक के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं ना, उसे रीड करने के काम में आता है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है ना। तो एक्चुअली में आपने ये चेक डाला है, तो ये जो नंबर होता है ना चेक पे जो लिखा हुआ होता है, उसको रीड करके पहचान लेता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है ना। ये है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बैंकिंग में यूज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। देन आता है आप लोगों का OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजर भी हो सकता है। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जहां भी शब्द आ जाए ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड है। ये क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का रीडिंग डिवाइस है जो किसी भी रिटन कोड को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है यूजिंग लेजर बीम्स, ठीक है ना। कोई भी मशीन रीडेबल कोड को रीड करता है और फिर उसे क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है, सिस्टम में स्टोर कर लेता है। जैसे कि ये क्या है आप लोगों का एक तरीके का OCR है, ठीक है ना।
क्या है, एक तरीके का OCR है। यहाँ से लाइट बीम निकलती है और ये इसको रीड कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है ना। ऐसा ही एक आपका OMR भी होता है, ठीक है, आगे आएगा, अभी OMR भी बताऊंगी। पर बारकोड रीडर भी देख लो। बारकोड रीडर क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विजुअल डिवाइस है एक तरीके से। आपके पास में कुछ इस तरीके से बारकोड्स होते हैं। एक्चुअली में इस बारकोड के अंदर है क्या मैम, ये एक तरीके का डेटा ही है। इस डेटा को रीड करने का काम कर रहा है बारकोड रीडर। जैसे कि आप सभी लोगों ने शॉपिंग गए होंगे कभी ना कभी, तो देखो इस तरीके का ये बारकोड रीडर होता है। आपने कुछ भी शॉपिंग किया, आपने फॉर एग्जांपल कोई रिमोट खरीदा या कुछ भी खरीदा, है ना, उसके पीछे एक उसका टैग लगा हुआ होता है और उसके टैग के पीछे इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है, बारकोड बना हुआ होता है। यहाँ पे से ये बारकोड को रीड करता है और आप देखते हो कंप्यूटर के पास में जो उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उस प्रोडक्ट का नाम, है ना, उसका रेट, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये सारी चीजें आ जाती है और टोटल आ जाता है और बंदा आपको बोलता है कि इतने पैसे दे दीजिए और ये बिल आपके सामने प्रिंट भी होके आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके के बारकोड रीडर है जो क्या कर रहा है, इस तरीके से डेटा को रीड कर लेता है। अगेन ये भी क्या कर रहा है, पेपर से डेटा को रीड कर ले रहा है। और ये भी कैसा है, ऑप्टिकली है, लेजर बीम का इस्तेमाल कर रहा है। देन आता है OMR। आज के जमाने में तो CBT होने लगे हैं। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं आज के जमाने में। पहले के जमाने में OMR होता था। याद है वो जमाना जब हमारे पास में इस तरीके से शीट आती थी, है ना, ऐसे एम्प्टी या हॉलो सर्किल्स होते थे, ब्लू या ब्लैक कलर का इंक पेन, बॉल इंक पेन आप लेके जाते थे, पेंसिल लेके जाते थे और ऐसे करते थे, कलर कर देते थे, है ना। तो ABCD 4 ऑप्शन में से आपने A पे लिंक कर दिया है तो इसका मतलब A आपने सही आंसर चूज किया है, एंड सो ऑन। तो ये क्या था, ये इस तरीके से होता है आप लोगों का OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजर या रीडर। तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, जहां जहां पर ऑप्टिकली आपने मार्क किया है वो रीड करके ये बता देगा कि यहाँ पर क्या है। देखो कितना एडवांस हो गया जमाना कि आप सभी लोगों को एक एक करके कॉपी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर डालो और इसको एक सॉफ्टवेयर से अटैच कर दो जिसमें आपने करेक्ट आंसर की डाली है, वो इसे मैच करेगा तो आंसर में पॉजिटिव मार्किंग, मैच नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग। कितना जल्दी ह्यूमन बीइंग का काम आसान हो गया। अल्टीमेटली मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हर मशीन का काम क्या है, आदमी का काम, इंसान का काम आसान बनाना। ये सारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस आज के ज़माने में हमारा काम कितना आसान बना देती है। अब आपको किसी को चेक दे के जाने की ज़रूरत नहीं है। MICR के अंदर डाला, उसके पास में ऑलरेडी मनी ऑर्डर पहुंच जाएगा और बैंक से एकदम सेफली आपका डेटा या आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा आसानी से, है ना। हर शॉपकीपर को अपने हर प्रोडक्ट की कॉस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बारकोड लगा देता है वो। और कोई भी हो, ज़रूरी नहीं शॉपकीपर ही हो, शॉपकीपर का कोई रिश्तेदार भी बैठेगा, फूफा जी भी बैठ के बारकोड से बढ़िया एकदम स्कैन करके नया आपके पास में डेटा निकाल सकते हैं। तो आसान कितना हो गया है आज का ज़माना।